आज मैं आपको जो सीटेट में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं उसके जो मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिएगा तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैविकीय फिर डैश है योग्यताएं जैसे कि चलना फिर डैश है आपका के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय फिर यहाँ आपको ब्लैंक है यानी डैश है, और योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए फिर डैश की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ जो डैश दिए गए हैं हमें ये फिल इन द ब्लैंक की तरह नहीं भरना है, ठीक है। तो देखिए तो जैविकीय क्रियाएं जो होती हैं, जो जैविकीय क्रियाएं जो होती है वो हमारी प्राथमिक योग्यताएं जैसे होती हैं, ठीक है। तो देखिएगा जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, अब हमें किसकी चलना, अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है प्राथमिक और ये दिया है, ठीक है। ए में प्राथमिक दिया है तो हमारा ये प्राथमिक आ जाएगा। अब देखिए बी में द्वितीय दिया तो द्वितीय तो आएगा नहीं है आपका ये, तो ये तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए प्राथमिक दिया है, ठीक है, तो इसका और इसमें सेकंड में भी आपका द्वितीय दिया, तो आपके जो है ये बी और डी तो आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब ए और सी में से इसके ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिएगा कि जैविकीय प्राथमिक योग्यता जैसे कि चलना, तो अब चलना जो चाहिए हमें, जो हमारा परिवेश है यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, पर्यावरण है, उसके माध्यम से चलेंगे। अगर हम पर्यावरण के हिसाब से या पर्यावरण के माध्यम से चलेंगे तो हमें क्या आनंदमयी यानी कि आनंद प्राप्त हो सकता है, ठीक है। देखिएगा परिवेश के साथ आनंदमयी अंतः क्रिया, ठीक है, अंतः, तो इसका मतलब यहाँ जो आ जाएगा ये आ जाएगा परिवेश के साथ आनंदमयी, ठीक है। तो जैविकीय प्राथमिक योग्यता जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंदमयी अंतः के माध्यम से हासिल हो सकता है। जैविकीय क्रियाएं, देखिए क्रियाएं योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए, यानी जैविकीय क्रियाएं जो हमारी द्वितीय योग्यताएं भी हो सकती हैं, जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए के जो हमारे जो दिए गए आंसर दिए गए हैं वही आंसर सही बैठ रहे हैं आपके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास, यहाँ जो विकास किया गया है वो बालक के विकास की बात कही गई है, ठीक है। तो देखिएगा बालक के विकास के बारे में मैंने बताया था कि बालक का जो विकास होता है वो मस्तकाधोमुखी होता है। मस्तकाधोमुखी यानी कि सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है, यानी कि जब बालक का जन्म होता है, यानी बालक जब जन्म में छोटा होता है तो वो सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने हाथ पर कंट्रोल करना सीखता है और फिर अपने पैरों पर कंट्रोल करना सीखता है। तो इसलिए बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो देखिए कि इसमें ऑप्शन दिया गया है डी आपका आंसर हो जाएगा कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, ठीक है, और सिर से पैर की ओर बढ़ने वाले विकास को हम क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक यानी कि संस्था होती है। तो बच्चे के जो प्राथमिक कारक होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण जो होते हैं यानी प्राथमिक कक्षा जो होती है वो बच्चे के घर परिवार होती है, ठीक है। बच्चे की जो प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 तक के बच्चे के जो होते हैं उनके लिए प्राथमिक कक्षा जो होती है वो उसका घर परिवार होती है, और उसके माता पिता जो उसके प्राथमिक शिक्षक होते हैं यानी प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो इसमें कहा गया कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक संस्था है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, निकटतम परिवार आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवार ही बच्चे की जो प्राथमिक कक्षा कहलाती है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अवस्था होती है, संज्ञानात्मक अवस्था होती है, वो 4 अवस्था होती हैं। ये चारों अवस्था दी गई हैं। देखिएगा सबसे पहले दिया गया है यहाँ का संवेदी गत्यात्मक, ठीक है। तो ये संवेदी गत्यात्मक जो अवस्था होती है वो बच्चे की 0 से लेके 2 वर्ष तक के लिए होती है, ठीक है। संवेदी गत्यात्मक जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक के लिए होती है। पूर्व सक्रियात्मक जो होती है वो अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष तक की होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी मूल सक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष तक के लिए होती है,
और औपचारिक सक्रियात्मक जो क्रिया होती है वो बच्चे की 11 से 15 वर्ष तक के लिए होती है। ठीक है, 11 से 15 वर्ष तक के लिए होती है। अब इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित करते हैं। चिंतन को यानी कि जो सोच है उनकी, जो सोचना है, चिंतन करना होता है, वो किस में करते हैं, वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में पहले से ही कुछ चीज़ें विकसित होती रहती हैं और उन उपस्थित चीज़ों को ही बच्चा लगातार बार बार जो प्रयोग करता रहता है। ठीक है, तो वही लगातार प्रयोग करने की क्रिया को जो समावेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो ये बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद के सिद्धांत को कहा गया है। तो जो लेव वॉसगस्की का सिद्धांत है उसमें जो है, यानी कि आपका आंसर सी है कि लेव वॉसगस्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, तो लेवॉस्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, इसमें क्या है, देखिए सामाजिक सिद्धांत, लेवॉस्की के जो सामाजिक सिद्धांत के अनुसार है कि बच्चों की सामाजिक की जो क्रिया होती हैं उससे बच्चों की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव होता रहता है। सामाजिक क्रियाओं से बच्चों की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव होता रहता है। संस्कृति क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की व्यक्ति जो है चर्चा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों के जो संबंध जो होते हैं, जो अंतर संबंध होते हैं, उससे सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो आपका लेव वॉसगस्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो आपका आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी को किसी सवाल में जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वॉसगस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लेव वॉसगस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है, इसे पाड़ कहा जाता है। अब ये आपका पाड़ यानी कि इसको फोल्डिंग होता है क्या है। ठीक है, पाड़ या इसको फोल्डिंग क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी समस्या समाधान को हल निकालने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेता है या उसके मार्गदर्शन पर चलता है तो उसे ही हम इसको फोल्डिंग या पाड़ कहते हैं, लेव वॉसगस्की के सिद्धांत के अनुसार। और इसमें भी कहा गया है कि इसमें जो बच्चा सवाल से जूझ रहा है, ठीक है, तो इसमें बच्चे की जो हेल्प कौन कर रही है, अध्यापिका कर रही है और अध्यापिका के मार्गदर्शन पर ही बच्चा चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको फोल्ड यानी पाड़, सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों के नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए जो 3 स्तर बताए हैं और उसके 6 सोपान बताए हैं। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों और वयस्कों को नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो परिकल्पित स्थिति का प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावाद का समर्थन करने वाले किस महत्व देते हैं। ठीक है, तो रचनावाद का समर्थन करने वाले जो है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को जो है महत्व देते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित में जो बच्चा ही जो है जो केंद्र बिंदु होता है शिक्षा का या ज्ञान का या अधिगम का, जो केंद्र बिंदु जो बालक ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो बच्चे को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। तो रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं, तो वो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को देते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाषा और विचार का संबंध जो है वो भाषा और विचार का सिद्धांत जो है आपका लेव वॉसगस्की ने प्रस्तावित किया है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यानी कि डी आंसर हो जाएगा कि भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लेव वॉसगस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुशोभित करती है।
ठीक है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा का अर्जन करके ही बच्चे अपने उच्च मानसिक शिक्षाओं को, यानी कि उच्च मानसिक जो आपके कार्यों को संशोधित कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है कि भाषा का अर्जन करके बच्चे उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित कर सकते हैं और अपना संज्ञानात्मक विकास पर अधिक जोर दे सकते हैं, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत का भी प्रतिपादित किया है। तो ठीक है, इसका तो भाषा और विचार का सिद्धांत जो है वो लेव वाइगोत्स्की का है और इसलिए लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुशोभित करती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। तो जेंडर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अब भी समाज में जो है लड़के लड़कियों में अनेक प्रकार का भेदभाव किया जाता है। यानी कि ये लड़की है, ये लड़की ये काम नहीं कर सकती है, लड़का ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जेंडर में क्या होता है कि लड़का लड़की में या पुरुष स्त्री में जब अनेक प्रकार के भेदभाव करना ही वो जेंडर की जो है रूढ़िवादिता कहलाता है। और ये जो जन्म होता है वो समाज में होता है, क्योंकि समाज में अनेक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और आज भी इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं। यानी कि आज भी इस प्रवृत्ति के लोग जो हैं लड़का लड़की में अनेक प्रकार के भेदभाव को करते हैं। तो जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित प्रवृत्ति है। इसका आपका आंसर सही, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है कि रचनात्मक आकलन आपका जो निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन भी होता है, ठीक है। यानी कि रचनात्मक आकलन को हम निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन भी कहते हैं। और इसमें क्या आकलन होता है कि इसमें बच्चे का जो आकलन होता है, यानी बच्चे की अधिगम प्रक्रिया का जो आकलन होता है वो अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया रचनात्मक आकलन क्या होता है कि इसका आपका आंसर सी हो जाएगा कि समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यानी कि जब तक आपकी शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है तब भी बच्चे का रचनात्मक आकलन होता रहता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना होती है। तो समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत जो होता है कि बच्चों में जो है चिंतन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। समालोचना चिंतन में चिंतन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, अपसारी चिंतन बढ़ाने को से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। समालोचना चिंतन में जो है बच्चों में चिंतन पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। वो आपका समालोचना चिंतन कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम द्वारा विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। परिकल्पना यानी कि चिंतन को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, वो आपका आंसर बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को समावेशन को सफल बनाने के लिए, तो समावेशन क्या होता है कि समावेशन में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक को बहुत ही संवेदनशील और सहयोगात्मक और बच्चों के अनुकूल शिक्षण विधियों का उपयोग करके किया जाना चाहिए और बच्चों की जो स्थानीय भाषाओं, ठीक है, स्थानीय भाषाओं के अनुसार जो शिक्षण पद्धतियों को अपनाना चाहिए समावेशन के अनुसार। यानी समावेशन को हम सफल तभी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन था अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं उनकी जो स्थानीय भाषा है, उनकी उस स्थानीय भाषा के अनुसार ही जो शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध कराया जाए और उसी सामग्री के अनुसार और उसी भाषा के अनुसार उन्हें शिक्षण विधियों को अपनाया जाए। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी। तो डिस्लेक्सिया क्या होता है कि यह जो होता है आपका पठन संबंधी विकार होता है। यानी पठन संबंधी विकार यानी कि इसमें विद्यार्थी को जो पढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी क्या होते हैं, वो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो इसलिए इसका आपका आंसर डी
हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में बच्चा जो होता है वो ठीक से पढ़ने की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, यानी कि ये एक पठन विकार होता है, पठन संबंधी विकार होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी वे विद्यार्थी होती हैं जो ठीक से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनके समावेशन में कौन बाधक बनता है। देखिएगा कि इसमें जो सबसे बाधक बनता है वो लिखित या मुद्रित सामग्री बनती है। क्यों? क्योंकि जो लिखित या मुद्रित सामग्री होती है वो उसे देख नहीं पाते हैं और उसे पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होती हैं वो रिकॉर्ड की गई सामग्री, यानी कि जो रिकॉर्ड की गई सामग्री उसे सुन सकते हैं, तो वो सही होता है उनके लिए। ब्रेल लिपि की पुस्तक होती है, ब्रेल लिपि में क्या होती है, जो अक्षर आपके जो डॉट वाइज होते हैं यानी कि उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो उस ब्रेल लिपि से भी पढ़ सकते हैं दृष्टिबाधित व्यक्ति यानी विद्यार्थी, वो भी सही होता है। दृश्यात्मक सामग्री के मौखिक विवरण, अगर दृश्यात्मक सामग्री का मौखिक विवरण किया जाता है यानी मुख से बोलकर उन्हें समझाया जाता है या याद कराया जाता है, तो वो भी इनके लिए यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सही होता है। परंतु जो लिखित और मुद्रित सामग्री है वो इनके लिए बाधित होती है यानी बाधक होती है। क्यों? क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए कौन एक बाधक बनता है, वो आपकी लिखित एवं मुद्रित सामग्री जो आपकी बाधक बनती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। तो ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार जो होता है वो आपका होता है, देखिए अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है आपका। यानी कि इसमें क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी जो बच्चों को जन्म से ही लग जाती है और ये काफ़ी उम्र तक चलती रहती है। अगर इस पर ध्यान न जाए तो ये काफ़ी उम्र तक चलती रहती है। इसमें बच्चा क्या होता है कि उसके ध्यान लगाने में कमी हो जाती है, यानी कि बच्चा पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ठीक है, और आंसर जो देने में अगर कोई उससे आंसर पूछा जाता है तो हड़बड़ाहट में और बहुत जल्दी से आंसर दे देता है, बिना सोचे समझे उसका आंसर दे देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस या कभी कभी अगर लंबे समय तक पढ़ाई कर रहा है तो उस पढ़ाई में भी उसका ठीक से ध्यान नहीं लग पाता है। ठीक है, तो कहा गया कि ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि दृढ़ आवेगशीलता यानी कि जो बच्चा अपने ठीक प्रकार से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है, या आपकी जो जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो आपके दृढ़ आवेगशीलता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित होता है, वो दृढ़ आवेगशीलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चे की प्रमुख विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की प्रमुख विशेषता होती है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है प्रतिभाशाली बच्चे की, और प्रतिभाशाली बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता जो होती है वो 140 से अधिक होती है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली की प्रमुख विशेषता क्या होती है, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति। तो संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति यानी बालक की जो मेमोरी होती है। ठीक है, तो बालक जितने अधिक हम क्रिया करता रहेगा उसकी स्मृति में उतनी ही वृद्धि होती रहती है, और उस स्मृति के कारण ही जो बालक जो है अपने पुराने ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के कारण जो अनुभव प्राप्त करता है, और उन अनुभव के कारण ही बालक क्या करता है, निर्माण और विवेचना दोनों करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रवृत्तियों का बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो एक विद्यालय को जो है बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित यानी कि इसमें बालक को ही केंद्र बिंदु को मानकर अधिगम प्रक्रिया की जानी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो बालक की जो रुचियाँ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, योग्यता होती हैं, क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही जो है अधिगम प्रक्रिया करनी चाहिए। तो बाल केंद्रित की जो शिक्षा होती है उसमें बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं और स्वयं सीखते हैं। तो इसका आंसर आपका, तो क्वेश्चन आपका कि शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देश के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। तो अधिगम दिशा निर्देश के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का जो हिस्सा नहीं है वो आपका भेदभाव के बहुविध तरीके, ये हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, इसमें भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस काम का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि भेदभाव के बहुविध तरीके को हिस्सा नहीं माना जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछ रहे हैं, तो ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जो बालक की जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता की चाहत, ये बालक की जो है आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं करता है और स्वयं करके सीखता है। ठीक है, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अब बाह्य प्रेरणा क्या होती है? कि बाह्य प्रेरणा क्या होती है कि पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो इसमें क्या होता है कि बालकों को किसी प्रकार की वस्तुओं का लालच दे दिया जाता है पुरस्कार देने के लिए, और ये पुरस्कार बालक को शिक्षक द्वारा या परिवार के माता पिता द्वारा या भाई बहन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो अब क्वेश्चन में कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना अधिक प्रभावी होता है जब। तो बालक के लिए सीखना जब अधिक प्रभावी कब होता है? जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ दिया जाए और उसकी विषय वस्तु जो मूर्त और सरल होनी चाहिए। तो ऐसा करने से बालक क्या होता है? बालक का संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और मनोक्रियात्मक विकास अधिक होता है। तो इसलिए सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ दिया जाए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक अनुकूल यानी कि सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और बच्चों की स्वीकृति को स्वीकार करना चाहिए और विद्यार्थियों से उच्च जो अपेक्षाएं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह की जो है होता है, बच्चों को के बीच में जब सहयोग की भावना बढ़ती है तो इसमें बच्चे मिलजुल कर कार्य करते हैं और स्वयं कार्य करके स्वयं सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सीटेट की जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की जो मैंने आपके मैथ की और मैथ पेडागोजी यानी कि मैथ शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन भी की वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।